क्या अब पानी के बहाने भारत को फंसाने की साजिश है? क्या गंगा अब युद्ध का हथियार बन गई है? तो क्या फरक्का संधि तोड़ने की तैयारी हो रही है? गंगा का पानी अब सिर्फ जल नहीं, जियोपॉलिटिक्स का हथियार बन चुका है। जिस बांग्लादेश ने कभी भारत के साथ दोस्ती की दुहाई दी, वहीं आज चीन और पाकिस्तान के इशारों पर भारत की सुरक्षा और जल हितों को चुनौती दे रहा है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस फरक्का संधि को दबाव में डालने, पद्मा बैराज के बहाने भारत पर निर्भरता तोड़ने और चिकन नेक के पास चीन को बुलाकर आग से खेलने में जुटे हैं। सवाल साफ है, क्या यह सिर्फ पानी की लड़ाई है या भारत को घेरने की सुनियोजित साजिश? भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे का मसला एक बार फिर उबाल पर है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है। पद्मा बैराज, फरक्का संधि की समाप्ति और इसके समानांतर चीन पाकिस्तान की बढ़ती दखलंदाजी, इन सब ने मिलकर दक्षिण एशिया की जल राजनीति को खतरनाक मोड़ पर खड़ा कर दिया है। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का भारत विरोधी रवैया इस संकट को और जटिल बना रहा है। 1996 की फरक्का जल संधि भारत और बांग्लादेश के बीच भरोसे की बुनियाद थी। 30 वर्षों के लिए बनी ये संधि हर साल 1 जनवरी से 31 मई तक गंगा के पानी के बंटवारे का प्रावधान करती है। अब इसकी मियाद खत्म हो रही है और इसे नवीनीकरण की जरूरत है। मगर बदले हालात में ढाका की प्राथमिकताएं बदली हैं। बांग्लादेश शुष्क मौसम में गारंटीड फ्लो चाहता है, जबकि भारत जलवायु परिवर्तन, बढ़ती घरेलू जरूरतों और पश्चिम बंगाल की मांगों को ध्यान में रखते हुए संशोधन चाहता है। नतीजा, वार्ताएं ठप। इसी बीच बांग्लादेश का पद्मा नदी पर नया बैराज बनाने का ऐलान रिश्तों में नई दरार डाल रहा है। करीब 50,443.64 करोड़ टका की लागत वाली यह परियोजना मानसून के अतिरिक्त जल को संग्रहित कर साल भर आपूर्ति का दावा करती है। पद्मा गंगा का ही विस्तार है। जो पद्मा नदी है वो गंगा नदी से ही बनी हुई है और बांग्लादेश की जीवन रेखा भी। ढाका का तर्क है कि फरक्का बैराज से डाउन स्ट्रीम फ्लो प्रभावित हुआ है, इसलिए नया बैराज जरूरी है। लेकिन भारत में इसे निर्भरता तोड़ने और दबाव की राजनीति के रूप में देखा जा रहा है। असल चिंता यहीं खत्म नहीं होती। चीन का रोल इसे पूरे खेल को खतरनाक बनाने में लगा हुआ है। बांग्लादेश ने तिस्ता मास्टर प्लान में चीन की भागीदारी बढ़ाई। चीनी दूत याओ वेन का सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के पास दौरा हुआ और लाल मोनियार हाट एयरबेस को अपग्रेड करने के लिए चीन को न्योता। ये सब महज विकास नहीं, रणनीतिक संकेत हैं। चिकन नेक भारत का नाजुक नर्व सेंटर है। 1962 से चीन की नजर इस पर रही है। अब ढाका की अंतरिम सरकार उसी संवेदनशील इलाके के पास, उसके आसपास बीजिंग को सक्रिय कर रही है। यहां पाकिस्तान का एंगल भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। बीएनपी और उसके नेता तारिक रहमान की भारत विरोधी बयानबाजी, ढाका में उकसाने की राजनीति और इस्लामाबाद बीजिंग के साथ तालमेल सब मिलकर संकेत देते हैं कि भारत पर दबाव बनाने की
दबाव बढ़ाने की त्रिकोणीय रणनीति चल रही है। पानी का मुद्दा भावनात्मक नहीं है, इससे भड़काकर घरेलू राजनीति साधी जा सकती है और बाहरी ताकतों को एंट्री दी जा सकती है। यही खेल अब खेला जा रहा है। मोहम्मद यूनिस के बयानों ने आग में घी डालने का काम किया है। चीन दौरे में 7 सिस्टर्स का जिक्र, पूर्वोत्तर भारत को लैंड लॉक्ड बताना और ढाका को क्षेत्रीय गार्जियन के रूप में पेश करना कूटनीति नहीं, उकसावा है। ऐसे वक्त में जब बांग्लादेश खुद राजनीति अस्थिरता से गुजर रहा है और फरवरी में चुनाव हैं, भारत विरोधी नैरेटिव को हवा देना सत्ता राजनीति का शॉर्टकट लगता है। भारत के लिए चुनौती दोहरी है, जल कूटनीति और सुरक्षा। समाधान टकराव नहीं पर कठोर स्पष्टता है। फर्क का संधि का नवीनीकरण वैज्ञानिक डेटा, पारदर्शिता और साझा प्रबंधन के साथ होना चाहिए। साथ ही भारत को यह साफ करना होगा कि सीमा सुरक्षा से सटे जल प्रोजेक्ट्स में भारी सैन्य रणनीतिक दखल स्वीकार्य नहीं। विकास सहयोग का स्वागत है, लेकिन चिकन नेक के आसपास की गतिविधियां लाल रेखा है। गंगा का पानी साझा है, मगर साजिश साझा नहीं हो सकती। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अगर चीन पाकिस्तान के सहारे भारत पर दबाव की राह चुनती हैं, तो यह क्षेत्रीय स्थिरता के लिए घातक होगा। और इतिहास गवाह है, पानी पुल बन सकता है लेकिन दीवार नहीं। गेंद ढाका के पाले में है, सहयोग या साजिश। भारत चौकस है और इस बार जल राजनीति में भी राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रहेगा। आपका इस खबर पर क्या मानना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार। ये कड़क है।